आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, कहा युवा शक्ति देश के भविष्य की कुंजी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाहगंज गौरव दिवस कार्यक्रम और रोड शो में होंगे शामिल। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक किए जा सकेंगे। और 34वां डाक नेशनल हॉकी टूर्नामेंट आज से राजधानी भोपाल में होगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए अमृत काल के दौरान विकास यात्रा में एक प्रेरक शक्ति बनने का आह्वान किया है। कर्नाटक के हुबली में कल 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी विशेष है। वे विश्व पटल पर भारत का प्रभाव स्थापित करने के मिशन पर है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आज के युवाओं में भविष्यवादी विचार और दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर नारी शक्ति का भी उल्लेख किया और कहा कि वे आज लड़ाकू जेट विमानों की पायलट के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा जैसी भविष्य की तकनीकों में और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू होगा। सत्र के दूसरे चरण में कुल 17 बैठकें होंगी और ये अगले महीने की 6 तारीख तक जारी रहेगा। बजट सत्र एक महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू होगा। इस दौरान विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों ने तमाम मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के शाहगंज के गौरव दिवस कार्यक्रम और रोड शो में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 46 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आधुनिक जिम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना, पशु चिकित्सालय के पास 38 दुकानें, 40 मीटर ऊंचाई का ध्वज स्थापना और परिसर का विकास कार्य, शहर में विद्युत लाइनों का विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण और सीढ़ी घाट के पास रिटेनिंग वॉल का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मुख्य मार्गों पर डिवाइडर निर्माण, उत्कृष्ट हाट बाजार, नवीन बस स्टैंड, नए सामुदायिक भवन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना और पार्क निर्माण का भूमि पूजन भी करेंगे। कायाकल्प अभियान के तहत रेस्ट हाउस रोड से पुराना बाजार पहुंच मार्ग और बख्तरा से अकोला तक CC रोड मजबूतीकरण कार्य का भूमि पूजन भी इस दौरान किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक किए जा सकेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NTA के अनुसार पहले किए जा चुके आवेदनों के विवरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे। CUET में शामिल होने जा रहे विद्यार्थी अधिक सूचना के लिए वेबसाइट www.nta.ac.in और cuetsamarth.ac.in को देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधी किसी भी शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर 011-407-5900 और 692-27700 पर भी संपर्क किया जा सकता है। विद्यार्थी ईमेल ID cuetug@nta.ac.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 दिन के लंबे अवकाश के बाद आज से फिर शुरू हो रहा है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है। वहीं सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा सदन में बयान दे सकते हैं। विधानसभा के सत्र को देखते हुए कांग्रेस ने अलग अलग मांगों को लेकर राजभवन का घेराव करने का भी ऐलान किया है।
राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज गुना और मुरैना जिलों के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल श्री पटेल गुना के बमौरी में सिकल सेल एनीमिया और स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगे और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोपहर में राज्यपाल मुरैना जाएंगे, जहां सिकल सेल एनीमिया स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगे। यहां वे दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों, आदिवासियों और स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। राज्यपाल यहां रात विश्राम के बाद कल भिंड जिले के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल श्योपुर में श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए 6,600 करोड़ से अधिक रुपए मंजूर किए जाने की घोषणा की। इस सिंचाई परियोजना से ग्वालियर और चंबल संभाग के 5 जिलों को सिंचाई पेयजल के लिए पानी मिलेगा। परियोजना पर अगले महीने से काम शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कूनो नदी से ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर में सिंचाई और पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कल राजधानी के भोपाल हाट में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों की दिव्य शक्ति के प्रदर्शन का मंच है। इसके साथ ही ये दिव्यांगजन की आत्मनिर्भरता के लिए प्रभावकारी पहल है। राज्यपाल श्री पटेल ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण प्रयासों में सहयोग को मानव धर्म बताते हुए प्रदेशवासियों से दिव्य कला मेले में खरीदारी करने की अपील की। मेले में देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिव्यांग शिल्पकार, दस्तकार और उद्यमी अपने उत्पाद के साथ शामिल हो रहे हैं। मेले में लगी 107 स्टॉलों की सभी व्यवस्थाएं दिव्यांगजन द्वारा की जा रही है। दिव्यांग कला मेला 10 दिनों तक चलेगा। राजधानी भोपाल में आज से 34वां डाक नेशनल हॉकी टूर्नामेंट शुरू होगा। मध्यप्रदेश डाक परिमंडल भोपाल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का फाइनल 17 मार्च को खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कुल 6 डाक परिमंडलों की टीमें हिस्सा लेंगी। अखिल भारतीय डाक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन राजधानी भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में होगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सुबह 11:30 बजे भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी और गोलकीपर मीर रंजन नेगी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना के बमौरी में कल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 14 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। डिंडौरी जिले में कल रंग पंचमी के अवसर पर दिन भर लोग रंग गुलाल में सराबोर नजर आए। डिंडौरी में 5 दिनों तक होली में रंग गुलाल का दौर चलता है। रंग पंचमी के अवसर पर जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। सतना में लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 242वीं बैठक के दौरान सतना जिले की कुल 23 सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति हुई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। कहा, युवा शक्ति देश के भविष्य की कुंजी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाहगंज गौरव दिवस कार्यक्रम और रोड शो में होंगे शामिल। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 मार्च तक किए जा सकेंगे। और 34वां डाक नेशनल हॉकी टूर्नामेंट आज से राजधानी भोपाल में होगा शुरू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।